अगर राजभर समाज का काम होता तो राजभर समाज के लोग नाराज काहे होंगे। अगर बीजेपी के ही कार्यकर्ता या नेता राजभर समाज को सताने का काम करेगा या सुभाषपा का हो तो अवधेश राजभर छोड़ेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त लोकसभा बलिया में है, हमारे साथ अवधेश राजभर जी है। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का। चुनाव आ गया है और चुनाव में तमाम पार्टी जो है लगातार चर्चा में है, लेकिन इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं भाई, सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं। अच्छा, अभी इसी चुनाव बीच जागो राजभर जागो समिति के जो महेंद्र राजभर आरक्षण को लेकर राजभर समाज के बीच में उपस्थिति जताए हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि आखिरकार आरक्षण को लेकर भूमिका किनका है? देखिए, जागो राजभर जागो टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं बड़ी प्रसन्न रहता हूं उन लोगों से, क्योंकि हम लोग पार्टी का वोट मांगते हैं, पार्टी के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। और जो समाज के लिए लड़ता है समझिए कि हम उसके साथ रहते हैं। ये भी मालूम आपको है कि उनकी जो लड़ाई है आरक्षण की, आरक्षण अति आवश्यक है। जिस दिन आरक्षण मिलेगा हमारे समाज के जो नौजवान पढ़ लिख रहे हैं वो लोग बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बनेंगे। ये बस कहने से नहीं होगा। तो उनकी लड़ाई बहुत काफ़ी बेहतरीन है। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूं दिल से कि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ का। अच्छा, वो लोग अकेला ही इस लड़ाई में साथ हैं और आप लोग नहीं साथ देंगे तो क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे नौजवान साथी है उनका साथ दे रहा है। जो समझ रहा है कि आरक्षण मिलने से हमको लाभ मिलेगा, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक छूट नहीं मिलेगा, तब तक हमारे नौजवान साथी, हमारे बहनें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अच्छा, आप लोग साथ हैं या नहीं? बिल्कुल साथ हैं। आवाज़ कभी उठाने का तो काम किया नहीं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम लोग देखिए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग? बस कहने को लड़ रहे हैं। ये बताइए, जो पार्टी दल बनाकर जो समाज की अगुवाई कर रहा है उसको आवाज़ उठाने में और हमारे आवाज़ उठाने में अंतर है कि नहीं है? तो ये सवाल जहाँ करना है क्यों नहीं करते हैं भाई वहाँ पे आप लोग? नहीं, आप भी तो पार्टी दल से हैं। हम पार्टी दल से, तो हम तो एक अंग है ना, हम तो कार्यकर्ता हैं। सत्ता के सरकार में है। नहीं, हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता है, लेकिन सरकार में है। जब हम कार्यकर्ता हैं तो हम अपनी बात जरूर रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जाकर बड़े लेवल पर बैठने का काम करते हैं उनसे ये सवाल कीजिए कि आखिर में आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे इस चीज को? क्यों नहीं पूछ रहे भाई? जो लड़ाई आप लड़ रहे थे वो कहाँ गया आपका? उनसे पूछो यार, हमसे कहाँ लिए पूछते हैं? अच्छा, खुलासा कर दीजिए, किन से पूछे? आप ही बता दीजिए। नहीं, जो बड़े बड़े नेता उनसे पूछिए। जो बड़े बड़े नेता है जो समाज के लिए आरक्षण मांगा जा रहा है, देखिए, तो राजभरी समाज के नेता से तो कहा जाएगा। हाँ, तो राजभर समाज के नेता से कहिए ना, कौन मना कर रहा है? आप भी तो राजभरी समाज से आते हैं। तो हम देखिए, जो अपनी औकात देखिए, कहा जाता है कि जितनी छोटी मुंह बड़ी बात, हम बड़े बड़े बात बोल दें। तो जहां हमको सहयोग करना होगा, जितना चलना होगा चलेंगे हम। अगर पीछे हटेंगे समाज के लिए तो कहिए, समाज के लिए कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में समाज की कहीं से दुर्गति है, कहीं परेशानी है, कहीं समस्या है, तो जितनी मेरी औकात है अपनी औकात तक तो पहुंचेंगे। अच्छा, चुनाव दरमियान देखने को मिल रहा है कि तमाम राजभर समाज नाराजगी जता रहे हैं कि इस चुनाव में कुछ बड़ा सा बदलाव दिख रहा है। क्या आप लोगों के नज़र से है? देखिए, राजभर नाराज अगर जता रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ठेस होगा, कहीं ना कहीं वो परेशानियों से झेला होगा, कहीं ना कहीं वो विपत्ति में जो फंसा होगा उसका कोई सहयोग नहीं किया होगा, इसीलिए ना नाराज है भाई वो। अगर उसका काम होता तो नाराज क्यों होता? अगर राजभर समाज का काम होता तो राजभर समाज के लोग नाराज काहे होंगे? तो हम तो लगातार देखिए, हम किसी भी दल में रहें ना रहें हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सुभाषपा में रहे, ईमानदारी से काम किए, बीजेपी में है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी के ही कार्यकर्ता या नेता राजभर समाज को सताने का काम करेगा या सुभाषपा का हो तो अवधेश राजभर छोड़ेगा नहीं। आपने देखा रासड़ा में 2-2 कांड हुआ। रासड़ा में कौन बोला? अवधेश कुमार राजभर को छोड़ किसने बोला क्या? अच्छा। और प्रमोद राजभर को न्याय भी मिला। मैं धन्यवाद देता हूं इस मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक जी को कि जो भी हुआ फिर उन्होंने सम्मान किया। जिस तरह से हम लोगों ने कहा, हम लोग की बात मानी गई तो न्याय मिला ना समाज को। हम लोग लड़े, लोग कहते थे अरे कहाँ लिए बोल रहे हैं,
कहाँ लिए विरोध कर रहे हैं? और जिसको समाज नेता मानता है वो तो सीधे बोल दिया कि हम लाठी चलाने जाए क्या वहाँ पे? पूछिए प्रमोद राजभर जी से। अच्छा, वो तो मान के चलिए पुरानी बात हो गई। एक और नई बात है कजहारी गांव का, जी, वहाँ भी तमाम लोग के अंदर नाराजगी है, क्या वजह है? देखिए कजहारी में हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया और कॉल करके बात किया, तो वो लोगों का कहना है कि हम लोग जो कि बंजर ज़मीन में बहुत दिनों से बसे हुए हैं, और जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, सुभाषपा के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने हम लोग को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमने उन लोगों से पूछा और कहा कि देखिए ऐसा कुछ घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अवधेश कुमार राजभर आपके साथ है। रसड़ा में राजभर समाज के ऊपर कहीं से विपत आपत्ति आती है तो वहाँ अवधेश कुमार राजभर खड़ा है, या कहीं भी जहाँ तक मेरी पकड़ होगी, जहाँ तक मेरी चलने की क्षमता होगी, वहाँ तक राजभर समाज के लिए मैं चलता हूँ, और ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि 21 जगह बंजर है और हम लोग को क्यों जला जा रहा है, तो ऐसे नहीं होने देंगे। अगर उन लोग के ऊपर ऐसी कोई आती है तो जरूर इस पर हम लोग बात करके बैठ के उसको निस्तारण करवाने का काम करेंगे। गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है तो उसको भाई पूरा के पूरा अधिकार है कि वो बंजर में रह सकता है। जो भूमिहीन है, ये सरकार का मानना है, कोर्ट का मानना है कि जो भूमिहीन है वो बंजर में रह सकता है। जब कहीं खाली जमीन नहीं होता तो आप उनको खाली कराते। जब व्यवस्था है, जमीनें हैं, तो राजभर समाज को राजनीतिक मुद्दे से लेकर कि हमारे साथ नहीं है, ये इधर है उधर है, उसको गिराने का काम करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं है। क्यों ना हमारे साथ ही हो, क्यों ना मेरा भाई हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं भाई। ये चुनाव के ही सिलसिले में इस तरह से राजभर अगर प्रताड़ित हो तो क्या लग रहा है कि राजभर के साथ न्याय हो पा रहा है इस समय? अभी ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं और राजभर समाज के नेता कहे जाते हैं, और इनके कार्यकाल में इस तरह से अगर बातें नाराजगी हो तो क्या कमी आप लोग तो मानते हैं? इनको देखिए, माननीय नेताजी को इस पर विचार करना चाहिए, और उन्हीं के दल के प्रधान हैं, उनको बुलाकर समझाना चाहिए और समझा बुझाकर राजभर समाज पर जो हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता रहा हूँ आप लोग के माध्यम से कि माननीय मंत्री जी, आप ही के समाज के लोग हैं और आप, ये राजभर समाज की देन है कि आप जमीन से आसमान तक पहुँचे हैं, तो उनके ऊपर अगर किसी इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो उन लोग को बुलाकर समझाइए, निस्तारण करवाइए, नहीं तो अवधेश कुमार राजभर है ही है।